हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों ये जो अपना वीडियो है एसएससी सीजीएल के बारे में है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एसएससी सीजीएल के अंदर है, पिछले साल है वो 21 पेपर है वो आपके पूछे हुए, 21 शिफ्टों के अंदर पेपर पूछे हुए थे। तो 21 के अंदर आपके 525 क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैथ के आपके पूछे हुए थे। ठीक है, उसमें ज्योमेट्री के आपके टोटल है वो 75 क्वेश्चन है वो आपके पूछे हुए थे। तो हमने इनको क्या है कि ट्रायंगल के अलग वीडियो बनाए हैं। ट्रायंगल और सर्किल दो ही चीज़ों के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हमने सर्किल के है पहले एक वीडियो बनाया था। अब सर्किल का जो दूसरा वीडियो है इसमें हम 56 से लेकर 75 तक के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमारे कौन से क्वेश्चन बाकी है मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी हमारे जो स्पर्श रेखा है टेंजेंट है उसके जो क्वेश्चन है 51 से 61 है ना, वो हमें करने हैं। तो उसमें 55 तक हमने कर लिए थे 51 से, तो 56 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में चक्रीय चतुर्भुज है सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो क्वेश्चन है 62 से 71 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इनका रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको इन पर थोड़ा ढंग से ध्यान देना होगा। ठीक है, फिर दो सर्किल से जो सेकेंडरी वर्त है, ठीक है, को सेंटर पॉइंट वाले हैं, उनसे आपके 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों जितना भी आपका सीजीएल का मैटर है उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप है ना, वो भी आसान से टफ क्वेश्चन की तरफ एक जगह अरेंज करके इसी तरह से बना रखा है। अगर आपको सभी प्लेलिस्ट को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सीजीएल का, आप वो भी देख सकते हैं। +2 MTS सभी के लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर और मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन है, उससे शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन में अंदर आपको क्या है कि पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वो पीडीएफ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा एक स्टोर है, उस पर आपको जितनी भी पीडीएफ है वो अवेलेबल मिलेंगी, रेलवे एसएससी बैंकिंग जितनी भी है। ठीक है, 56 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। ठीक है, के अंदर ओ वाले एक वर्त एक व्यास AB के बाहर स्थित P तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे इसने कहा वैसे भी हम करते हैं। ठीक है, वो आपका एक सर्किल है ओ सेंटर वाला। ठीक है, एक व्यास AB वर्त के बाहर P तक, तो AB व्यास को उसने क्या कहाँ तक बढ़ाया, P तक। ठीक है, तो हम A और B लिख देते हैं और यहाँ पर P तक उसने बढ़ाया तो P पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद में इसने से कहा कि P और T उस पर स्पर्श रेखा है, तो P और T क्या है कि स्पर्श रेखा यहाँ बना देते हैं, ये T है। ठीक है, P और T जो C पर स्पर्श करती है, अच्छा T स्पर्श रेखा है, स्पर्श कर रही है C पर। ठीक है, तो आपको BPT बराबर 28 बता रखा है। BPT ये जो है 28 बता रखा है, 28 डिग्री। हमें बताना है BCP। BCP ये जो एंगल है इसको इससे मिला देते हैं। हमें दोस्तों ये एंगल है वो फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से इस चीज़ का मान याद करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 51 से लेकर कहाँ तक है, 51 से लेकर है वो आपके 61 तक। पहले का जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसका पहला जो वीडियो है, तीसरा वीडियो आप देख सकते हैं ज्योमेट्री को, उसमें आपको बाकी के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल आपके 4 वीडियो है ज्योमेट्री के बनेंगे। तो 51 से लेकर 61 तक के जो क्वेश्चन है उसमें 56 नंबर ये वाला क्वेश्चन है, तो ये भी आपका स्पर्श रेखा का ही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को कहाँ से देखो सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ ये जो पूरा एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये 90 28 है, तो फिर ये जो एंगल है वो कितना बचेगा, तो हम 90 ये हो गया, तो 90 अगर हम 180 में से घटा दें तो 90 ही बचा। तो फिर इसका मतलब इन दोनों का योग कितना बनेगा, 90, तभी तो 180 बन पाएगा। तो इसे 90 बनाने के लिए 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 30 और 6 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 62 डिग्री। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये 62 डिग्री बनेगा ये एंगल। ठीक बात है। अब देखो दोस्तों ये रेखा और ये रेखा क्या है, दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है आपकी त्रिज्या ही तो है। तो अगर इसके सामने जो कोण बनेगा यहाँ पर, इसके सामने भी वो सेम ही कोण बनेगा, ये कोण और ये कोण है वो बराबर बनेगा। तो 62 डिग्री हम 180 डिग्री में से हटा देते हैं, तो इसका मतलब कितना डिग्री बचा, 8 डिग्री। तो हम 70 बनाएंगे, तो 118 डिग्री है वो आपका बचेगा। ठीक है, तो 118 डिग्री है, इसको मैं 2 में डिवाइड करता हूँ तो हम ऐसा कह सकते हैं 50 और 9 59 डिग्री है वो यहाँ बचेगा। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एंगल भी 59 डिग्री होगा और ये भी होगा, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मतलब किससे है, इस एंगल से हमें ये बताना है। तो हम 90 पूरा, ये यहाँ से पूरा 90 है, क्योंकि आपका स्पर्श रेखा क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो हम 59 90 में से घटा देंगे तो 1 डिग्री ये रहा और 3 डिग्री ये, 31 डिग्री है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन से में हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ 31 डिग्री, ये लिखा हुआ डी ऑप्शन में। तो डी जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसे देखते हैं 57 नंबर, तो इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों 57 नंबर, उसे देखते हैं। के अंदर O वाले एक वर्त से PAX और PBY P से बिंदु A और B पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का स्पर्श रेखा है। P से P एक पॉइंट है, उससे आपकी 2 स्पर्श रेखा है, P से ये वाला और यहाँ ये। ठीक है, ये एक पॉइंट है।
तो इससे जो स्पर्श रेखा है उसका नाम क्या है, ए, और एक क्या है, पी है। ठीक है, एक तो है पी ए एक्स, ठीक है, एक पी बी वाई, ऐसे है। ठीक है, अब इनमें से बोला गया क्यू वर्त पर कोई भी बिंदु इस प्रकार है, क्यू को हम कहीं भी बना देते हैं, चलो यहाँ बना देते हैं, क्यू को हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, वर्त पर कोई भी एक बिंदु इस प्रकार है कि क्यू ए एक्स बराबर क्यू ए एक्स। तो हमें देखो ये जो चीज़ है वो दे रखी है क्यू ए एक्स, ये वाली वैल्यू दे रखी है कितनी, हमें दे रखी है 59 डिग्री। ठीक है, और हमें दूसरा जो मान दे रखा है क्यू बी वाई, क्यू बी वाई, ये हमें दे रखा है कितना, 72 डिग्री। हमें बताना है ए क्यू बी का माप, ए क्यू बी, ये जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कि ये एंगल हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको इसे मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक रेखा है वो बना देते हैं इस तरह से। ये अगर 59 डिग्री है तो यहाँ पर भी ये जो एंगल है वो भी कितना बनेगा, 59 डिग्री बनेगा। यहाँ ये 72 है तो ये भी कितना बनेगा, 72 डिग्री बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इनका योग कर लेते हैं। इनका योग कितना होगा, इसका जो योग है अगर हमने किया 7 9 और 2 11 हासिल 1 और 8 और 5 कितना 13, 131 डिग्री। अगर ये कोण 131 डिग्री है तो चक्रीय चतुर्भुज का दोनों आमने सामने कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम 180 डिग्री में से 131 डिग्री घटाएंगे तो ये वाला एंगल प्राप्त हो जाएगा, जो कितना आएगा 9 करने पर 40। ठीक है, तो 49 डिग्री है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब। तो 49 ये एंगल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 58 नंबर है, उसे देखते हैं। ठीक है, के अंदर ओ पी ए एम पी बी एन वर्त वाले ए और बी से बाहर की तरफ ए और बी स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये वाला भी सेम उसी तरह का डायग्राम है। ठीक है, हम ओ सेंटर वाले एक सर्किल है उसमें पी ए एम, ठीक है, ए और बी से पी से बिंदु पी से स्पर्श रेखा है। ठीक है, पी से हमारी क्या है कि जो स्पर्श रेखा है वो इस हिसाब से है। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया हमने पी। ठीक है, और इसका नाम इसने क्या दिया, पी ए एम, एक तो पी ए एम और एक पी बी एन, इस तरह से इसने नाम दिया है 58 के अंदर। ठीक है, तो हाँ हाँ, अब इसे इसने ऐसा बोला कि क्यू दीर्घ चाप पर, तो एक तो देखो यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को मिला देता हूँ, ठीक है, तो एक तो ये छोटा चाप है, एक ये दीर्घ चाप है। दीर्घ चाप तो बड़े वाला चाप तो इस चाप पर है ना आपका क्या है कि Q1 है, बड़े वाले आर्क पर है ना Q1 पॉइंट है। ठीक है, जो QAM बराबर 58 है। ठीक है, तो हमें दे रखा है ये QAM, ये दे रखा है हमें 58 डिग्री। ठीक है, हमें QBN, ये सेम ही देखो, सेम ही क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है, ये हमें 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हमें बताना है PAB का मान बताना है हमें, तो हमें बताना है PAB, ये जो एंगल है वो दोस्तों वो कितना होगा। ठीक है, PAB का मान है वो APB, ये जो एंगल है वो हमें फाइंड करना कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या काम में लेंगे, हम ये वाली टेक्निक है वो काम में लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम ये बनाएं इस तरह से तो हमें पता है कि इन दोनों का योग वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए ये फाइंड करना पड़ेगा, और ये तब जाके आएगा जब आप यहाँ एक पॉइंट बनाते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, और ये एंगल 58 और ये 50 है, दोनों जुड़कर यहाँ कितना आ जाएगा, हम ऐसे बोलेंगे इन दोनों का योग यहाँ आएगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कितना आएगा, 108 डिग्री इन दोनों का टोटल यहाँ आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, अगर ये 108 डिग्री है तो फिर ये कितना बचेगा, 72 डिग्री बचेगा। ये 72 है तो ये इसका 2 गुना होता है, 144 डिग्री, क्योंकि परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, 2 गुना। 114 डिग्री ये बना 144 डिग्री। अब इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसे हम कितना डिग्री बनाएंगे, 180 हो जाए 36 डिग्री। ठीक है, तो 36 डिग्री अपने क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन से में लिखा हुआ है, ए नंबर में। ठीक है, 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 59 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे कहा केंद्र O और त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की जीवा खींची जाती है। ठीक है, तो जैसे इसने कहा वैसे हम करते हैं O, ठीक है, और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त में एक जीवा AB खींची गई और AB पर स्पर्श रेखा P, तो A और B हमने ऐसे जीवा खींची और इसने से कहा इनसे जो स्पर्श रेखा है वो बन रही है, और वो कहाँ बन रही है दोस्तों, P पर। ठीक है, P पर, वो सेम ही बात है। ठीक है, और त्रिज्या की लंबाई इसने बताई 13। ठीक है, तो हम बना देते हैं। ठीक है, ये 13 और ये भी कितना, 13, जैसे जैसे कहा इसने वैसे वैसे हमने किया। ठीक है, और इसने से कहा APB, ये जो एंगल हमने दिया 60 डिग्री, और हमें बताया O से
ओ से, इस ओ से इस ए बी की जो दूरी है, ये जो दूरी है वो हमें दी है कितनी, 5। ठीक है, तो हमें ए पी की लंबाई है वो बतानी है, ये जो लंबाई है वो हमें फाइंड करनी कितनी होगी। ठीक, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये 5 है। ठीक, अब देखो ये 60 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगी, पहली बात तो बराबर होंगी ना। अगर हम कोई भी पॉइंट से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो दोनों हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब फिर ये जो एंगल है वो भी 60 डिग्री बनेगा और ये जो एंगल है वो भी 60 बनेगा, क्योंकि इसके सामने का कोण इसके सामने का कोण भी तो बराबर बनेगा ना। तो 60 घटाने पे 180 में से 120 बचेगा, उसको 2 हिस्सों में बांटने पर 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अगर ये 3 है, ये 13 है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि दूरी तो हमेशा इसी तरह से लंबवत होती है। तो 5, 13 और क्या हो गया 12। अगर ये 12 है तो इस तरह भी 12, तो 12, 12 ये 24 है। तो ठीक, तो ये पूरी रेखा अगर 24 हो गई तो फिर ये भी 24 है और ये भी कितना है 24, क्योंकि 60 डिग्री की तीनों भुजाओं का मान वो बराबर होता है। तो 24 डिग्री अपने क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। इस तरह से हम जल्दी जवाब बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 60 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, देखो दोस्तों मैंने सेम को एक जैसे क्वेश्चन है ना वो एक जगह ले रखे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ओ वर्त वाला केंद्र है, उसकी ए बी एक जीवा है, सेम वही क्वेश्चन देखो, ए बी क्या है, उसकी जीवा है, और जिसकी लंबाई कितनी है, ए बी लंबाई कितनी है 10, इसकी पूरे की कितनी है 10 लंबाई है, 10 है इस पूरे की 10। ठीक है, अब हमें से बोला ए बी पर स्पर्श रेखा, ए बी पर स्पर्श रेखा वही सेम चीज़। ठीक है, और यहाँ पर क्या पी पर प्रतिच्छेद करती है, पी पर काटती है। ओपी, ठीक है, ओपी मतलब ओ से पी तक की जो दूरी है। ठीक है, ये हमें 10 बताइए, इसका मतलब ये कितना कितना हो जाएगा, 5, 5 हो जाएगा ना। ठीक है, बात आधा आधा डिवाइड होगा। ओपी, ठीक है, हमें दे रखा है क्या दोस्तों, ओपी बराबर क्या 2OA ऐसा दे रखा है। तो हमें एपी की लंबाई है वो याद करनी है, हमें एपी है ये जो मान है वो बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से याद करेंगे। तो हम इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, हमेशा बनता है। ठीक है, तो ओपी है वो 2 है। ठीक है, हम ऐसे तो देखेंगे ना ओपी का मान कितना है, अगर हम ओपी अनुपात ओए देखें तो ओपी के सामने 2 लिखा हो तो ओपी तो 2 हो गया, और ओए के सामने कुछ भी नहीं है तो वो 1 है। तो ओपी और ओए का रेशियो है वो 2:1 है। तो हम देखते हैं ओपी ये रहा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पूरी लाइन है ना, ये जो पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक अगर ये 2 रेशियो में है, ठीक है, OA ये अगर 1 रेशियो में है, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है दोस्तों कि ये जो क्या है कि 90 डिग्री का वो बन रहा है, क्या एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, 1, 2 और √3 क्या होता है कि आपका एक कॉम्बिनेशन होता है 90 डिग्री के कोण में होता है। ठीक है, आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4, उसमें से 1 घटाएंगे 3 आएगा, उसका रूट करेंगे, तो ये जो भुजा है वो किस अनुपात में आएगी, √3 के अनुपात में आएगी। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम इस चीज़ को इस तरह से काम में लेंगे। ठीक है, एंगल जो अपने होते हैं 60 के सामने, 90 के सामने और 30 के सामने। 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने होता है 2 गुना, और 30 के सामने अनुपात होता है 1। तो इसका मतलब यहाँ ये जो √3 गुना है, तो इसका मतलब ये जो एंगल वो कितनी डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ठीक बात है, 2 वाला ये 90 डिग्री है ही देखो। ठीक है, और 1 वाला कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। और इसके आधार पर हम क्वेश्चन का जवाब बता देंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखो दोस्तों 5 ये तो है ही, अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब ये 30 है, ये 30 है, ये 90 है, तो फिर ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा ना। ठीक है, अब वापस क्या करते हैं, यही रेशियो है इसमें फिर से लगाते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री और कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री सामने देखो कौन सी भुजा होती है, 60 के सामने √3 वाली, 90 के सामने 2 वाली और 1 के सामने क्या होती है, जो होता है वही होता है। ठीक है, अब हमें बताना है क्या है, इसके सामने भुजा कौन सी होगी। तो अगर देखो 30 के सामने 5 है, 30 के सामने ये 5 है, तो हमें बताना है 90 के सामने कितना होगा। तो हम देखो 1 है वो 5 के बराबर है, तो 2 गुना कितना होगा 5 का, 10। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। तो हम इस पाइथागोरस से क्या है क्वेश्चन को है जल्दी तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, उसको पूछने का देखो तरीका बदल रहा है, कुछ भी नहीं है, वही जीवा है। ठीक है, पूछने का तरीका यहाँ बदल गया। ठीक है, मिटा देते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों 61 नंबर जो क्वेश्चन है उसे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा AB, ठीक है, O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, O से जो जीवा है वो कितनी दूर पर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या की लंबाई कितनी बताई, 10। तो ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितनी बनेगी, 6 बनेगी। और यहाँ फिर से क्या किया, वही चीज़ दी हमें। ठीक है, ये AB आपके जीवा है ना, सेम है क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी फर्क नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और P पे प्रतिच्छेद करती है, P पे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये हमें दिया 8, ये हमें दिया 10, त्रिज्या दी, और हमें पूछा AP की लंबाई है वो कितनी होगी, ये जो लंबाई है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको इससे मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों वो हम क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो उसे हम x बोल देंगे।
ठीक है, हमें क्या पता कितनी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा 90 डिग्री का। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, समरूपता लगाएंगे, ठीक है। अगर हम दोस्तों ये मानते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 का है, ये 90 है और ये पूरा क्या है 90, ठीक है। अगर हम इस एंगल को अल्फा मानते हैं तो इसे हमें क्या मानना होगा, बीटा, 90 अल्फा बीटा, ठीक है। अब आप बताएं कि अगर ये एंगल 90 है, ये अल्फा है, तो हमारे लिए ये जो एंगल है वो कितना होगा, बीटा होगा ना, ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें समरूपता लागू करते हैं। तो हम ऐसे देखते हैं, बड़े वाले जो ट्रायंगल है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर हम ऐसे देखते हैं 90 डिग्री के सामने कौन है, हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बनाते हैं 90 डिग्री के सामने बड़े वाले एंगल में क्या चीज़ है, तो हम ऐसे देखते हैं 90 डिग्री के सामने क्या है, ये भुजा है 8 + x, तो हम लिखते हैं 8 + x है, ठीक है। अब हमारे पास देखो कौन से ट्रायंगल के अंदर सब चीज़ें हैं, 10, 6, 8, तो हम इस ट्रायंगल के साथ समरूपता लागू करेंगे। ये अगर बीटा है, ये 90 डिग्री है, तो फिर ये एंगल क्या होगा, अल्फा, अल्फा होगा ना, ठीक है, क्योंकि हमने अल्फा, बीटा और 90 को तो 180 मान रखा है। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं अल्फा के सामने बड़े वाले में कौन है, तो अल्फा के सामने बड़े वाले में कौन है, 10। और वही काम हमारे साथ क्या करना है, छोटा जो है उसमें करना है। अब छोटा कौन सा ऐसा है जिसमें सभी चीज़ें अपने पास 6, 8, 10 इसी के अंदर, तो हम ये काम में लेंगे। 90 के सामने छोटे में कौन है, 90 के सामने 10 है, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं कि अल्फा के सामने छोटे वाले में कौन है, 8, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 8, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो 10 को इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 100, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 8 + x × 8 = 10 × 10। 4 से 2 से काटते हैं, 2 से काटने पे 4, इसे 5, फिर से 2 से काटते हैं, ये तो 5 और ये क्या 2, इसे गुणा करते हैं 16 + 2x = 25, ये उस तरफ चला जाएगा, तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9, तो 2x = 9, x की वैल्यू होगी 4.5, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 4.5 आ गई, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है वो 4.5 रहेगा। तो 8 और 4 कितना हो गया, 12.5, 12.5 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, हम सीधा रेशियो देखेंगे। ये 10 है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये 10 अनुपात ये क्या है, 8, 4, 12.5, ठीक है। हमें बताना है ये वाली भुजा है वो कितनी होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इससे यहाँ पर क्या, ये पॉइंट हटाकर इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 12/5, 25/2, तो 10 अनुपात 25/2 अनुपात ये, इससे गुणा कर देते हैं 20, 25, ठीक है। अब 20, 25 देखो इसे 4 से 5 से काटते हैं, 5, 4, 20, 5, 5, 25, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5, 4 के साथ किसका रेशो होता है, 3 को तो होता है ना, ठीक है। तो इसे 5 से गुणा करें 5 से, तो इसे भी 5 से गुणा करें 15, ठीक है। पर 15 इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं है, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं 20 नहीं मानकर इसका 2 का भाग दिया, इसमें भी 2 का भाग दिया, तो इसमें भी हम 2 का भाग देंगे, तो हम ऐसे कहेंगे ये जो चीज़ है वो कितनी होगी, 15/2, मतलब कितना आंसर होगा, 7.5। और ये क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पाइथागोरस न लगाकर इस तरीके से रेशियो से क्वेश्चन को थोड़ा और आसान कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 62 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे हटा देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 62 नंबर जो क्वेश्चन है उसे, ठीक है। हाँ, अब 62 से जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 62 से जितने भी क्वेश्चन है 71 तक 10 क्वेश्चन है, वो आपके चक्रीय चतुर्भुज के, सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल के पूछे हुए हैं, ठीक है। उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो इनका रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं 62 नंबर, ठीक है। 62 नंबर के अंदर हमें क्या है कि एक सर्किल दे रखा है, एक चक्रीय चतुर्भुज जिसमें A, B, C और D, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज में हम एंगल बना लेते हैं ऐसे A, B, C और क्या D, ये A है, ये B है, ये C और ये D, और इनके हमें मान दे रखे हैं कितना, इसका वैल्यू x डिग्री है, ठीक है। इसका हमें दे रखा है कितना, B का 5y डिग्री, ठीक है। इसका C का दे रखा है हमें क्या 2x डिग्री, और D का दे रखा है y डिग्री। हमें बताना है 3x - y बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हमें देखो चक्रीय चतुर्भुज का बस इतना ही ध्यान रखना है कि इनके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे x और 2x है, तो हम ऐसे बोलेंगे 2x + x बराबर 180 डिग्री, तो हम ऐसे बोलेंगे 3x बराबर 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी डिग्री, 60 डिग्री, तो x का मान तो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। यहाँ हम रख देंगे, ठीक है। तो x का मान 60 डिग्री रखेंगे, तो 3 × 60 डिग्री, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं 180 डिग्री, ये तो हो गया 3x। अब y और आएगा तब जाके काम होएगा अपना। अब इन दोनों का योग भी क्या होगा 180, तो 5y + y बराबर कितना 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 6y बराबर 180, तो y की वैल्यू 30 डिग्री।
हम यहाँ पर वाई की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो आंसर कितना आएगा 150 डिग्री, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन को ऐसे सर्किल बनाकर, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, बाकी आपको बनाने की जरूरत नहीं। आप सीधा क्या कर सकते हैं, ए और जो सी है ना, एक छोड़कर एक, ए के साथ बी का योग तो नहीं हो सकता ना 180, तो इन दोनों का होगा। तो x और 2x को आप ऐसे बोल सकते हैं 3x बराबर 180, तो x की वैल्यू होगी कितनी 60, सीधा आप इसमें रख दें। ठीक है, ऐसे आप बोलते हैं 6y बराबर 180, तो y की वैल्यू कितनी होगी 30, और इसके अंदर रखते हैं और जल्दी से आंसर आ जाता है। इस तरह से आपको जल्दी करना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 63 नंबर है, उसे देखते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब 63 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदु ए डी सी बी एक चक्रीय चतुर्भुज के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो बिंदु बनाए हैं ए, जो भी इसने दिया ए डी सी बी और क्या ई, ये सभी बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसा कहा गया कि ए ई सी बराबर 50, ए ई सी। ठीक है, तो ए ई सी ये तो दे रखा है हमें 50 डिग्री। ठीक है, और हमें दिया क्या, ए बी डी। ठीक है, ए बी और डी, तो हमें दिया ए बी और डी, ये वाला जो एंगल है वो हमें दिया कितना डिग्री, हाँ 30 डिग्री। हमें पूछा सी बी डी का माप क्या होगा, सी बी और डी। ठीक है, हमें पूछा गया, मैं इसे रेड से बना देता हूँ ताकि आप ढंग से समझ पाएँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, सी के साथ बी, फिर उसके बाद में डी, तो ये एंगल हमें पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों हम ये जो चीज़ है वो किस तरह से बताएंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक हम जीवा बना लेते हैं। एक वर्तखंड से परिधि पे बने कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होंगे हमेशा, तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन ड्रॉ ना कर हम ये जो लाइन है वो ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ताकि देखो हम ऐसे बोल पाएँ कि इसका जो मान है इसका, ठीक है, और ये वाले का मान है वो क्या होगा, ये 50 डिग्री है तो ये भी पूरा कितना होगा, हम ऐसे कहेंगे 50 डिग्री होगा। तो इसमें से 30 तो पहले से बैठा है, तो फिर यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 20, जो हमें पूछा है, और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो 20 डिग्री है इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब। मिटा देते हैं, 64 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो चक्रीय चतुर्भुज के ही बनेंगे, है ना। तो सभी क्वेश्चन एक जगह हैं और सीक्वेंस वाइज है, ये भी फायदा है। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम बनाते हैं ABCD, ABCD। ठीक है, इसने ऐसे कहा BD विकर्ण जो है, BD जो है ये AC को कहाँ काटता है, E पर। ठीक है, यदि BEC ये जो एंगल हमें दे रखा है कितना, 138 डिग्री, 138 डिग्री हमें दे रखा है। ठीक है, और ECD हमें दे रखा है कितना, ECD ये जो एंगल है वो हमें दे रखा है 35 डिग्री। हमें बताना है दोस्तों BAC ये जो एंगल है दोस्तों वो हमें फाइंड करना है कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि हमें ये पता है कि ये जो एंगल है और इन दोनों का योग यहाँ इसके बाह्य कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये 138 ही तो है, ये बाह्य कोण ही तो हो गया। देखो इसका क्या होगा, इस ट्राइंगल का क्या होगा, बाह्य कोण हो गया। तो हम यहाँ पर कितना लिखें कि 138 बन जाए 35 में, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 103 डिग्री लिखने पर ये बन जाएगा। 3 अगर 35 में जोड़ते हैं 38 और 100 जोड़ने पड़े, है ना 138, तो इन दोनों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है ना, ट्राइंगल के अंदर ये हमेशा होता है। ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं कि एक है ना जीवा बना लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे देखते हैं कि इस वर्तखंड से यहाँ पर जो कोण बना है, ये पहले वाले थ्योरम लग जाएगा, 103 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 103 डिग्री का। और यही इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, सही जवाब है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे हुए। तो सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन आसान ही पूछे हुए हैं, है ना, इनके आसान ही क्वेश्चन बनते हैं। 65 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ओ केंद्र वाले वर्त में, ठीक है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें BD व्यास है। ठीक है, तो जिसने ऐसे कहा कि BD व्यास है, तो हम बना देते हैं B और D। अब आपको ऐसे बोला A B और C D ऐसे तो है ना, तो A पॉइंट को यहाँ मानना होगा, ABC सीक्वेंस से होनी चाहिए ना। तो देखो आप C को यहाँ नहीं बोल सकते, AB नहीं CD, ऐसे कैसे बनेगा कोई चक्रीय चतुर्भुज। तो C को आपको AB सीक्वेंस से ही बनाना होगा इस चीज़ को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने ऐसे बोला, ठीक है, BD आपका व्यास है, BD हमारा व्यास है, तो हम O सेंटर बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यदि BAC बराबर 22 डिग्री,
BAC, ठीक है, तो हम बनाते हैं BA और C, ये हमें दे रखा है 22 डिग्री, ठीक है। तो और हमें दिया COD बराबर COD, तो COD, ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो O है वो जरूरी नहीं है इसी के, इसको ऐसे बीच में से जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को इस तरह से बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं O सेंटर, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। COD ये जो एंगल है वो हमें फाइंड करना है कितना होगा, ठीक बात है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं, देखो किस तरह से हम इस चीज़ को है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखो इस तरह से ये चीज़ देख सकते हैं कि ये अगर 22 डिग्री है तो फिर ये कितने डिग्री होगा, हम ऐसा कह सकते हैं ये कितने डिग्री बनेगा अपना, 44 डिग्री बनेगा, ठीक है। अगर ये 22 डिग्री है तो हमेशा क्या होता है कि जो सेंटर पर बना हुआ कौन, क्योंकि सेंटर हमने यहाँ बोल रखा है ये 22 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री बनेगा, 44 डिग्री, 2 गुना बनता है, ठीक है। परिधि पे बना कौन, ठीक है, केंद्र पे बने कौन का कितना गुना होता है, 2 गुना। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, अगर ये 44 डिग्री है तो ये एक रेखा पे बने हुए कोण है, तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री बनेगा, 136 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है, ठीक है, जो आपसे पूछा गया है। तो 136 डिग्री है जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 66 नंबर, सर्कुलर वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। तो 66 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज जिसमें AB व्यास है, AB व्यास है, तो हमने AB को व्यास बनाया, ठीक है, सेंटर O बना दिया। और किस तरह का है, ABCD है, ठीक है, तो AB फिर उसके बाद में हम क्या बोले, AB फिर C कहाँ बोलना होगा, यहाँ, और फिर D यहाँ बोलना होगा, तभी तो ऐसा हो पाएगा ना, तभी तो ABCD सीक्वेंस बनाना होगा, ABCD इसी तरह का सीक्वेंस बनेगा, ठीक बात है। अब इसने से कहा, ठीक है, AB व्यास है, ADC बराबर 145 डिग्री, ADC बराबर 145 डिग्री, तो ये हमें 145 डिग्री बोला गया, ठीक है। हमें BAC का मान बताना है, BAC ये जो एंगल है वो हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो देखो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, ठीक है, परिधि पर बनेगा। तो अगर ये 90 है तो फिर ये कितने डिग्री बनेगा, 55 बनेगा ना, 55, ठीक है, तभी तो हो पाएगा ऐसा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा और ये जो कोण बना है वो बराबर होगा, है ना, क्योंकि एक ही वर्तखंड पर आपके परिधि पे बने कोण बराबर होते हैं। ये 55 डिग्री है तो ये भी कितनी डिग्री होगा, 55 डिग्री, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, C क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, देखो कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव थे, बाकी के ये जो क्वेश्चन है वो तो दोस्तों आसान से ही है। अगला जो क्वेश्चन है 67 नंबर है, उसे देखते हैं। एक चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD में AB और DC को E पर मिलाने के लिए बनाया गया, ठीक है, और BD और BC को F पर मिलाने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो देखो इसने ऐसे बनाया, A B और C और D, ठीक है, AB और DC को E पर। तो देखो इसने AB और DC जो पॉइंट है उसको कहाँ मिलाया है, AB और DC। मैंने पहले से देखो इस चीज़ को नहीं बनाया, मैं आपको बताऊंगा क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है। AB और DC को इसने कहाँ मिला दिया, AB और DC को इसने E पर मिला दिया, ठीक है। उसके बाद में B पॉइंट को यहाँ मानते हैं। फिर इसने क्या किया, AD और जो AC जो पॉइंट है ना उनको कहाँ, देखो इसी वजह से मैंने नहीं बनाया क्योंकि ये जो पॉइंट सही से बनते नहीं है डायग्राम बनाने पर, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से बना लिया, AD और कौन, AD और आपको बोला गया BC, वो कहाँ मिलते हैं, F पर, तो ये F पर मिल गया, ठीक है। अब आपको बताना है ADC बराबर 78 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि हमें बोला गया ये जो चीज़ है ABCD वो चक्रीय चतुर्भुज है, तो देखो इसको हम ऐसे बना देते हैं, चक्कर बाद में बना देते हैं, सही बात है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन देखो पहले बनाते हैं तो थोड़ा डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को हम ऐसा ही बनाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, ADC बराबर 78 डिग्री, ADC ये हमें दे रखा है कितना, 78 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और हमें दे रखा है BEC 52 डिग्री, तो BEC है ये हमें दे रखा है दोस्तों 52 डिग्री, है ना। अब हमें बताना है क्या है, हमें बताना है AFB का मान क्या होगा, AFB ये जो एंगल है वो हमें पूछा गया है, ये हमें फाइंड करना है कितना होगा,
ठीक है। तो ये एंगल कैसे ज्ञात होगा दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, देखो ये एक ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ये दोनों एंगल आ जाए ना तो हम बता सकते हैं ना, ठीक बात है। तो अगर ये 78 है तो ये इसका मान कितना होगा, दोनों को 180 होता है, तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 80, और 100 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 180 बन जाएगा, तो इसका मान हो गया 102 डिग्री, ठीक बात है। अब हमें पता है दोस्तों कि अगर ये 78 है, ये 52 है, तो ये एंगल कितना होगा, दोनों को, इन तीनों का योग कितना होता है, ये भी एक ट्रायंगल ही तो है, 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमारे पास कितना आएगा 80 और 5 130 डिग्री आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा जो टोटल 130 डिग्री आएगा, 180 में से घटाने पर ये जो बचेगा वो बचेगा 50, तो हम ऐसे कहेंगे ये जो एंगल है वो बचेगा कितना 50 डिग्री बचेगा। अब हम बता सकते हैं, देखो इसका मान आ गया, इसका आ गया, तो इसका कितना आएगा, तो हम 50 और इनको जोड़ते हैं तो ये बनेगा 152 डिग्री, जिसको अगर हम 180 डिग्री में से हटा दें तो 8 डिग्री देने पर 60 बन जाएगा और 2 डिग्री देने पर 80, तो 28 डिग्री है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा 67 का सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 28 डिग्री होगा। अब दोस्तों देखो अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस डायग्राम को मिटाऊंगा नहीं, इसके जो आंकड़े हैं यहाँ से वो मिटा देता हूँ, फिर क्वेश्चन को आपको करके दिखा देता हूँ। असल से सीजीएल में इस तरह के 3 क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं, तो उनको मैंने एक जगह एक ही साथ लिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो मैं इनके जो डेटा वगैरह हैं उनको मिटा देता हूँ, है ना, और हम क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। इसे हमने मिटा दिया, अब देखो क्वेश्चन सोल्व। अब दोस्तों देखो एकदम से सेम है, ठीक है। आपका AB और DC है वो कहाँ मिलता है E पर, और AD और BC है वो मिलता है F पर, एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके जो आंकड़े हैं वो 68 के वो चेंज है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि ADE बराबर 80 डिग्री, AD और E है वो है 80 डिग्री, ये हमें दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है। और हमें दिया AED 50, AED ये हमें दे रखा है 50 डिग्री, और हमें क्वेश्चन में पूछा है तो AFB ये जो एंगल है हमें फाइंड करना है, पिछली बार ये दे रखा था, ठीक बात है। अब हम देखते हैं, देखो ये 50 ये 80, तो ये फिर कितना होगा, तो 8 और 5 13 100, ठीक है 130 हो गया, इन दोनों को 130, तो यहाँ पर हम कितना लिखें 50 डिग्री लिखने पर ये कितना बन जाएगा 180। देखो हम जोड़ते हैं 50 50 100 और 180 हो गया ना, ट्रायंगल का, इस पूरे ट्रायंगल का 180 हो गया, ठीक है। अब इसका 80 है तो इसके सामने वाले का कितना होगा 100 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, दोनों का योग होता है कितना आपका 180 डिग्री। अब हमारे पास ये दोनों एंगल है, इनका योग 150 हो गया, तो अगर 150 इनका योग गया तो हम 150 में अगर 30 डिग्री जोड़ दें तो क्या 180 हो जाएगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं इसका जो मान है वो कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब मैं आपको देखो 69 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके जो आंकड़े मिटा देता हूँ। 69 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसी डायग्राम से आपको करके दिखाता हूँ, 3 क्वेश्चन एक जैसे पूछे हुए हैं, ठीक है। तो मैं इनके डाटा वगैरह है वो मिटा देता हूँ, तो इसे मिटा देते हैं। अब देखो दोस्तों 69 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें मैंने इनके डाटा मिटा दी और बाकी का क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसने ऐसे कहा ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें AB और DC F में मिलते हैं, AB और DC कहाँ मिलते हैं F पर, तो यहाँ E की जगह क्या है F है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि SD और BC कहाँ मिलते हैं E पर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो हमने चेंज कर दिया। अब इसने क्वेश्चन ने ऐसे कहा कि AD और BC E पे मिलते हैं, BAD 68 डिग्री है, BAD है ये 68 डिग्री है, ये हमें दे रखा है, और हमें दे रखा है क्या AEB 27 डिग्री, AEB ये 27 डिग्री दे रखा है। अब हमें वो पूछेगा शायद तक, देखते हैं। देखो BFC हाँ यही पूछा है, देखो है ना। तो हमेशा ऐसा हो रहा है, पहले ये पूछ लिया, फिर ये पूछ लिया, फिर ये पूछ लिया, तो 3 तरह के क्वेश्चन इसने इस तरह से पूछे हुए। इन दोनों का योग कितना, इसमें मिला देने पर कितना बनेगा 180, तो इन दोनों को जोड़ते हैं कितना बनेगा 8 7 15 हासिल 1 6 और 3 कितना 95 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हम कितना डिग्री लिखें, 5 डिग्री देने पर ये 100 बन जाएगा और 8 डिग्री देने पर 85, तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर इसका मान 85 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर ये 85 डिग्री है तो इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग 180 होगा, तो फिर ये कितना डिग्री बनेगा दोस्तों 95, क्योंकि अभी तो हमने 180 में से घटाया था, बनेगा ना। हम जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है। 9 और 8 17, हाँ 180 बन रहा है। अब हम इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, वो सेम ही क्वेश्चन है ना, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 95 अगर घटाएंगे ना 180 में से तो 85 बचेगा, तो 85 में से 68 घटा देते हैं, है ना, तो अपना काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 17 डिग्री है यहाँ पर बचेगा, और ये क्वेश्चन का क्या है अपना सही जवाब है, तो 17 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है, जैसे आपके सामने देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर है उसे देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरह से है। एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या है कि एक सर्किल है, उसके चारों तरफ क्या है कि एक
एक जो आपका एक चार भुजा से जो घिरी आकृति होती है जिसे हम चतुर्भुज बोलते हैं, वो जिस उसके क्या है उसने घेर रखा है। अब जरूरी नहीं है कि आपका ये क्या है कि एक हमेशा एक क्या बोलते हैं इस चीज़ को, वर्ग ही हो, ठीक है, ये एक चतुर्भुज भी हो सकता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसने से कहा कि ए बी सी डी पहले बना देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसने ऐसे बोला ए बी 8.4 है, ठीक है, और ये क्या है बी सी बराबर 9.8 है, और इसके बाद में हमें दिया सी डी है वो कितना है, हमारे पास है सी डी 5.6 है। हमें बताना है क्या, हमें बताना है ए डी का मान। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इन दोनों का योग है वो इन दोनों के बराबर होता है। तो हम ऐसा कहेंगे, इस चीज़ को x मान लेते हैं, हम बोलेंगे 9.8 प्लस x बराबर आमने सामने का योग 5.6 प्लस 8.4, तो 8 5 13 और 1 14 बन गया, ठीक है। 14 में से हम 9.8 घटाएंगे तो हम ऐसे बोलेंगे x बराबर 14 माइनस 9.8, तो 10 घटा लेते हैं एक बार, है ना, 2 और जोड़ देंगे फिर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इस चीज़ का वैल्यू है 4.2। ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। जो कौन से में लिखा हुआ है बी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब है। आप वर्बली कर सकते थे, ठीक है, तो ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। 71 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। 71 नंबर जो क्वेश्चन है, बिंदु ए और ओ बी, ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ठीक है, सी दीर्घ चाप पर ए बी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इसने से कहा बिंदु ए और बी ओ वृत्त वाले केंद्र पर है, ठीक है, तो हम ए पॉइंट यहाँ बोल देते हैं, बी पॉइंट हम यहाँ बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में सी है वो दीर्घ चाप पर है, सी बड़े वाले चाप पर, तो एक तो देखो ये छोटा चाप है और एक ये बड़ा बन रहा है, तो सी को हम यहाँ बना देते हैं बड़े चाप पर, ठीक है, जैसे इसने कहा। अब आगे इसने से कहा 71 के अंदर ओ ए सी बराबर 35 डिग्री है, ठीक है, ओ ए सी, ठीक है, तो ओ ए सी ये जो चीज़ है वो कितने डिग्री है, ठीक है, ओ ए सी ये हमें दे रखा है 35 डिग्री, ठीक है। और हमें बता रखा है ओ बी सी ये हमें दे रखा है कितना 35 डिग्री, और ये हमें दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। हमें बताना है ए बी द्वारा, हाँ, लघु चाप पर, लघु मतलब इस छोटे चाप पर ए बी द्वारा, ए बी आपका ये है, ठीक है, इसके लिए बड़ा चाप ये है, इसके लिए छोटा चाप ये है, इस पर मान लो कोई भी एक बिंदु है, ठीक है, उस पर जो कोण बनेगा ना, इस पे जो कोण बनेगा वो हमें बताना है कितने डिग्री होगा, ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो अब हम इस चीज़ का जो मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये हो तो हम इन दोनों का योग 180 में से घटा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि ये दोनों सेंटर से क्या है त्रिज्या, तो इसके सामने अगर 45 डिग्री तो इसके सामने भी क्या बनेगा 45 डिग्री कोण बनेगा, ठीक बात है। अब ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो इसके सामने 35 डिग्री तो इसके सामने भी क्या बनेगा 35 डिग्री। तो आपको देखो हमेशा ये चीज़ ऐसे समझनी है, इन दोनों का योग है वो हमेशा यहाँ आएगा ना, वही तो है देखो यहाँ पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं इन दोनों का योग कितना डिग्री हो गया 80 डिग्री हो गया। अगर ये 80 है तो फिर ये कितना डिग्री होगा 100 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपके 180 डिग्री टोटल होता है। तो 100 डिग्री इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। सर्कुलर वाले है वो क्वेश्चन आसान से है। 72 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए बी पर काटते हैं, ठीक है। तो आपके दो वृत्त हैं वो एक दूसरे को ए बी पर काट रहे हैं, ठीक है। हमने ऐसे ए बी पर इस चीज़ को काट दिया, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ रखा 72 में, ठीक है, एक की त्रिज्या तो 15 है, बड़े वाले की 37 है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है वो कितनी है, उभयनिष्ठ जीवा, ये जो जीवा है उभयनिष्ठ ही होगी, इसकी लंबाई 24 है, इस पूरे की लंबाई 24 है, ठीक है। हमें पता केंद्र के बीच की दूरी है वो क्या होगी, ठीक है, देखते हैं। तो हम ये जो सेंटर है इसका ये सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। हमें त्रिज्या है इसकी कितनी दे रखी है हम देखते हैं, इसकी त्रिज्या तो हमें दे रखी है छोटे वाले की कितनी दे रखी है 15, और इसकी कितनी दे रखी है 37, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये बतानी है। तो ये अगर ये 24 है तो इसको बराबर बराबर बांटेगा 12-12 में, ठीक है। अब आप बताएं 12-15 के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, 12-15 के साथ होता है 9 का कॉम्बिनेशन, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 4 5 का ही तो कॉम्बिनेशन है, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 12-15 के साथ होता है 9, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 होगा, ठीक है। 12 35 और 37 का एक कॉम्बिनेशन और होता है, 12 35 37, ठीक है, का एक कॉम्बिनेशन और होता है, तो 12 37 के यहाँ पर कितना होगा 35 होगा। अब 9 और 35 को जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे 9 + 35, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 9 और 35 ही तो है, ठीक है। तो 9 और 35 को हम बोल सकते हैं 44 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ में ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, इस वजह से हम पाइथागोरस लगाकर इस क्वेश्चन का सही जवाब बता सकते हैं। तो 44 डिग्री है क्वेश्चन का सही जवाब है। 73 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं दोस्तों, इसे मिटा देते हैं।
73 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखो 18 और 16 सेंटीमीटर वाले वर्त एक दूसरे को काटते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन दोस्तों मैंने एक जगह लिख रखे हैं, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन है वो एक जगह लिख रखे हैं। इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, ठीक है। इसकी त्रिज्या यहाँ मिला देते हैं, यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। अब हमें बोला गया इसकी त्रिज्या तो है 18 और इसकी है 16 और एक दूसरे को काटते हैं। उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 20 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 20 है, तो अगर मैं इसको बीच में से काट दूँ तो ये 10 होगा, ठीक बात है, ये 10 होगा। अब हमें बताना उनके केंद्र के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। अब देखो 10, 16, 10, 18 इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो हमें क्या करना होगा, 16 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, फिर जो भी आएगा उसका रूट करना है। तो फिर ये जो वैल्यू आएगी यहाँ की, ठीक है, और यहाँ की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, वैसे ही 18 का स्क्वायर माइनस क्या 10 का स्क्वायर और उसका क्या करना है, रूट, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, एक बार तो a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो एक बार तो हम इसमें से घटाते हैं तो क्या आएगा 6, ठीक है। और इसमें एक बार जोड़ते हैं तो क्या आएगा 26, ये तो बनेगा, ठीक है। उसका रूट करते हैं तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं हम 2 × 3, इसे हम बोल सकते हैं 13 × क्या 2। अब इन 2 का तो क्या है, ये 2 बाहर चला जाएगा और 13 3 39 है वो अंदर रह जाएगा, तो 2√39 है यहाँ से आएगा, ठीक है। उसमें हम प्लस करना है ये। एक बार तो हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे 8 और एक बार इनको जोड़ेंगे 28, ठीक है। तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं क्या 4 × 2 × 4 × 7 ऐसे बोल सकते हैं। तो ये 4 तो बाहर चला जाएगा, रूट होगा तब, और 7 और 2 14 इनका हो नहीं पाएगा। अब ये दोनों जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो सही जवाब है। अब ऑप्शन नंबर कौन से में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 4√14 प्लस 2√39, 4√14 और 2√39 डी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन नहीं था तो इसका रिजल्ट है पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 74 नंबर है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो ये मिटा दिया मैंने इसे, ठीक है। अब 74 नंबर जो क्वेश्चन है 17 सेंटीमीटर वाले वर्त C1 की त्रिज्या जीवा B वर्त C2 से स्पर्श करती है, ठीक है। एक जीवा AB है, ठीक है। तो हमें देखो इस तरह से दे रखा है, एक C2 और एक C1, एक C1 है और एक C2 है, ठीक है। इनकी जो त्रिज्या है 17 सेंटीमीटर त्रिज्या आपकी C1 की है, तो इसकी C1 की त्रिज्या 17 है तो हमने लिख दिया। उसके बाद में इसने कहा जीवा AB वर्त को C पर स्पर्श करती है, जीवा है, ठीक है, जो सेकेंडरी है, ठीक है। तो ये तो सेकेंडरी वर्त का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें सेकेंडरी वर्त से करना होगा। तो अब हम देखते हैं, देखो ये सेकेंडरी वर्त का इस तरह से नहीं है, दोनों मतलब दोनों वर्त की जो आपकी जीवा जो आपका केंद्र है वो एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी वर्त है तो दोनों को हम इस तरह से बनाते हैं, एक ही उनका केंद्र है, ठीक है। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले C1, ठीक है, कि एक जीवा AB, ठीक है, एक जीवा AB, तो इसकी बड़े वाले की हम जीवा AB ये मान लेते हैं कि ये AB जीवा है, ठीक है। और ये किसकी है C1, तो C1 की कौन सा बड़े वाला है और C2 कौन सा है, छोटे वाला है, ठीक है। जो C2 को स्पर्श करती है, देखो C2 इस सर्किल को C2 वाले को यहाँ पर स्पर्श कर रही है ना AB, ठीक है। और C1 के सेकेंडरी है, ठीक है। और C1 की त्रिज्या कितनी है, C1 की, ठीक है, ये जो C1 है, ठीक है, हमें बता रखा है, हाँ C2 की त्रिज्या 8 है, तो इसकी C2 की त्रिज्या अपने पास कितनी है 8, तो हम 8 बोल देते हैं। और C2 की त्रिज्या हमारे पास कितनी थी, हमारे पास थी 17, ठीक है। तो 8, 17 और 15 क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ना, 8, 17 किसका 15, तो हमारे पास 8, 15 और 17 का क्या होता है कॉम्बिनेशन, 8, 17 ये 15 हो गया। हमें AB की लंबाई पूछेगा, देखो ये पूछा AB बराबर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 15 है तो पूरा दोस्तों कितना होगा 15 × 2, तो हम ऐसा कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो सेकेंडरी वर्ड से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एक क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है जो सेकेंडरी वर्ड से पूछा हुआ है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों देखो सभी क्वेश्चन को मैंने अरेंज कर एक सिस्टमेटिक तरीके से ही आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, ठीक है। तो बनाते हैं, देखो मिल नहीं रहा यार, हाँ ये रहा, ठीक है। 2 सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या 12 और क्या है 13, तो हम सर्किल को इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी वृत्त है, दोनों का एक ही सेंटर को सेंटर पॉइंट है। एक की त्रिज्या तो 12 है तो हम एक की त्रिज्या तो हमने 12 बनाई, ठीक है। और दूसरे की त्रिज्या 13 है तो हम एक और जोड़ देते हैं, तभी तो यहाँ से यहाँ तक पूरी 13 बन जाएगी, ठीक बात है। तो हम इसे भी ऐसे यहाँ से ऐसे बना देते हैं 12 और यहाँ 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसने से कहा AB बड़े वृत्त का व्यास है, तो हमने बोला AB, देखो AB बड़े वृत्त का व्यास है तो AB बड़े वृत्त का व्यास बन गया।
इसने से कहा BD छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो BD छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इसका मतलब D है वो आपकी स्पर्श रेखा यहाँ से है, ठीक है, यहाँ इसको स्पर्श कर रहा है D यहाँ पर कोई भी चीज़ है इसको स्पर्श कर रहा है, तभी तो BD स्पर्श रेखा बनेगा छोटे वृत्त पर, ठीक है। अब इसने से कहा कि AD की लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, हमें बताना है कि इसकी लंबाई AD ये जो है चीज़ वो हमें बतानी है कि AD की लंबाई है वो कितनी होगी रेड वाले की, ठीक है। तो अब हमें दशमलव तक इस चीज़ को क्या है कि दशमलव तक बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हमें इतना पता है देखो दोस्तों कि अगर हम ये जो चीज़ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर ये चीज़ है यहाँ से यहाँ तक बनाई जाती है तो ये कितनी होगी 12, क्योंकि ये त्रिज्या 12 है तो ये भी 12 ही होगा। अब हमारे पास ये 12 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी चीज़ है वो कितनी बन गई 13। तो 12, 13 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है 5, 12 और 13 का क्या होता है कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर ये 13 है ये 12 है तो ये कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इस चीज़ को यहाँ मिला देते हैं। अब कॉमन सी बात है देखो, यहाँ से अगर कोई भी स्पर्श रेखा अगर होती है तो सर्किल के अंदर अगर सेकेंडरी वृत्त है तो इस तरफ 5 है तो वो भी ये भी कितना बनेगा 5 बनेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ से मिला देते हैं, इस चीज़ को यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो व्यास पर ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री का बनेगा, तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक है वो कितनी बनी दोस्तों, ये बनी है अपने पास 10 बनी ना, यहाँ से ये चीज़ है यहाँ तक 10 बनी, यहाँ से यहाँ तक ये कितना बना 13 और 13 कितना बना 26। तो देखो इसको 2 गुना करेंगे तो 10, 24 और कितना आ रहा है 26, तो 10, 24 और 26 का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये जो भुजा है वो कितनी बनेगी 24 बनेगी। अब हम इसमें पाइथागोरस बनाकर हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये तो है 5, ये है 24, तो हम ये पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि 24 का स्क्वायर 90 के सामने करने होगा ना, प्लस 5 का स्क्वायर और उसका रूट करेंगे तो ये जो AD है वो हमारे पास ज्ञात हो जाएगी और अपना आंसर आ जाएगा। तो 24 का स्क्वायर दोस्तों होता है 576 और इसका होता है 25, तो ये जो चीज़ हम रूट करेंगे तो आएगा 601। अब 601 का वैसे तो रूट होता नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे ये जो चीज़ है वो 576 से तो 576 होता है और एक होता है 625, ठीक है। तो ये इसके क्या है देखो बीच में ही तो है, ये 24 क्या है 24 25 बढ़ाने पे इतना जा रहा है और इसे 24 कम करने पे इतना जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो होता है 24 का और ये होता है 25 का, तो इसका मतलब 24.5 के आसपास ही तो आंसर होगा ना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन से में लिखा है C में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अनुमानित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर वो निकाल सकते हैं। तो 24.5 है C नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ज्योमेट्री के 4 वीडियो के अंदर उसके 75 जो क्वेश्चन पूछे हुए थे उनको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और उनको भी हमने सीक्वेंस वाइज देखा है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को हम एकदम सीक्वेंस वाइज से एक जैसे जो क्वेश्चन होंगे आसान से टफ की तरफ है उनको हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसी तरह से कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।